मेरे पीछे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नरेला बस स्टैंड की यह वही ब्रांच है जिसमें काम करने वाले 3 कर्मचारियों ने अपने ही बैंक से रिटायर एक मैनेजर के पत्नी के खाते में सेंध लगा दी। पीड़ित रिटायर मैनेजर सत्यवीर खत्री ने 6 साल तक अपने ही बैंक से लड़ाई लड़ी, तब जाकर पिछले साल मार्च 2022 में रोहिणी कोर्ट के आदेश के बाद नरेला पुलिस ने इस मामले में 4 बैंक कर्मचारियों और 1 खाता धारक को नामजद अभियुक्त बनाया। दिल्ली सरकार का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में 5 साल बाद पीड़ित को इंसाफ मिलता दिख रहा है। रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नरेला ब्रांच में हुए 20 लाख के गबन के मामले में दोषी बैंक कर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश सुनाया। मामले में पुलिस ने मैनेजर राजेश दहिया, क्लर्क हरीश सरोहा, मैनेजर गजेंद्र सिंह चौहान, मैनेजर स्वाति महाजन और खाताधारक सुनीता सिंह को नामजद किया है। FIR दर्ज होने के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब नरेला पुलिस ने मामले में लीपापोती जारी रखी तो फिर पीड़ित खाता धारक ने दोबारा कोर्ट से गुहार लगाई। इस बीच दिल्ली सरकार के RCS कार्यालय ने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की MD की नियुक्ति को ही अवैध करार दे दिया। इसके बाद रोहिणी कोर्ट में 7 जून की सुनवाई के दौरान नरेला पुलिस के IO यानी जांच अधिकारी शंकर लाल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे गबन मामले में अब तक सिर्फ 2 आरोपियों ने बयान दर्ज कराए हैं, लेकिन बैंक की MD अनीता रावत और पीड़ित को धमकी देने के आरोपी बैंक चेयरमैन विजेंद्र सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने मामले में बैंक चेयरमैन और MD के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। खैर, आपको पहले इस पूरे नरेला शाखा गबन मामले के मास्टरमाइंड मैनेजर राजेश बाला दहिया और राजेश बाला दहिया को बचाने में शामिल अन्य आरोपियों की कारस्तानी सुनवाते हैं खुद उसी रिटायर मैनेजर पीड़ित सत्यवीर खत्री की जुबानी, जिसकी पत्नी के खाते में इस गबन को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो अफसर बैठा रखे थे वे सारे फर्जी है। हिंदी कैडर में राजेश बाला दहिया को इसने अपने भारतीय की बहू को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। हिंदी कैडर की वैसे है, अंग्रेजी है जानते नहीं, ये इसमें बैठा के मैनेजर बना दिया। अब एक बार बताओ, हिंदी जाना है, अंग्रेजी में काम हो रहा है बैंक में, तो गलती तो होनी है। अपना आना जाना खाना पीना और अपने तनख्वाह ले जाना सब, और इससे ज़्यादा होगा क्या? क्योंकि सिफारशी है, चेयरमैन की भांजे की बहू है और उसकी जेठानी भी इसी बैंक में है, दहिया सुदेश दहिया, इसी बैंक में वो लगा दी उसने। तो ये 2-3 लगा दिया तो वो बोली है जो अनीता रावत है, भाई मैं भी लगाऊंगी। वो बोला तू भी लगा दे। इन भाई अपनी भाभी, तीनों भाभी, चौथी भाभी तो है ना, 3 भाई थे, तीनों भाभी और उनके बच्चे और अपने छोरे की बहू, तो सारे बैंक में लगा दिए और एक करके बैठा दिया। भाई ध्यान रखो मेरी कोई चुगली तो नहीं करता है। अब उसके राजेश बाला दहिया ने, देखो मैं वाउचर दिखाऊंगा, राजेश बाला दहिया की साइन है। निधि चंद्रा कहती है मेरे पैसे तो उसमें सुनीता के अकाउंट में एज इट इज खड़े हैं, उन्हें FD बनवा दी, वह मेरे पैसे रेस्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं आए हैं, और मेरे को कह रहे हैं वो निधि चंद्रा, उसका तो पता है मुझे जो भी है, वो कह रही है मैंने आपके पैसे दे दिए, ब्याज समेत दे दिए, कि 7/4/17 को दे दिए। अरे पढ़ी लिखी, ये तो बता 7/4/17 को किसके अकाउंट से डेबिट मारा क्रेडिट? वो ईश्वर सिंह है, उसमें से पैसे मेरे उन अकाउंट में डाल दिए, कह रहे ब्याज समेत। अरे मेरे को कह रहे ब्याज समेत वापिस कर दिए, अकाउंट में डाल दिए, और उसी पैसे का निकला हुआ उसने बैठा गए ज्ञानेंद्र, उन्हें झूठी मोटी करी, भाई ईश्वर के डुबाए थे और मेरे पैसे शॉर्ट हो गए। दिन के लुटेरे हैं, बिना बंदूक के पैसे निकाल रहे हैं। दोस्तों, चलते चलते यहाँ यह भी बता दूं कि नरेला का यह गबन मामला दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में भी विचाराधीन है, जिसमें याचिकाकर्ता के तौर पर मैंने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, RBI, दिल्ली सरकार के RCS कार्यालय
चीफ सेक्रेटरी कार्यालय, नेफेड और नाबार्ड के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों से बैंक में हुए नुकसान का आकलन कर वसूली सुनिश्चित कराने का निवेदन किया है। नरेला के इसी गबन मामले में मुझे एक बैंक बिचौलिए ने रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। बैंक में रिश्तेदारों को नौकरी पे लगवाने का लालच भी दिया था। भाई कैसे भाई जी, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बाबूजी, आशीर्वाद है। चलो कल का क्या टाइम रहेगा? कल का हाँ, कल का तो पहले से टाइम दे रखा है, बड़ा बिजी शेड्यूल है कल का। तो कल तो पहले 25 तारीख की बात हुई थी वहाँ का। अच्छा हाँ, कल एक बारी मेरे साथ मुलाकात कर लो। आप अगर मन बनाओ कल एक बारी मुलाकात कर लेते हैं बस। और बाकी जो आप मेरे- जैसे देखो कल मेरे- एक बार सुनो मुलाकात सुनो करने सुनो से क्या सुनो होता तो। है, उन्होंने कहा था भी 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे इनकी। अच्छा उन्होंने कहा था। सर मैं देखो बात सुनो, मैं कच्ची बात नहीं कहूँगा। सुनो मैंने एक बात सुनो, मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ, आज बच्चों की लाइफ का वो सवाल है। मेरे अपॉइंटमेंट में आज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं बिल्कुल कैसे कह दूँ कि मैं कैसे कह दूँ कि अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे उनके, उनको एक बारी बात कर लेते हैं और जैसे वो कहेंगे वैसे कर देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। नहीं तो एक बात सुनो, मैं चलो आपको तो देखो। 4-5 बार फोन किया मैंने आपको, भाई आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं, मान लो भाई, मान लो तो आप ABCD मान लो किसी का अपॉइंटमेंट करा देते हो बाहर के आदमी का, और उससे आप ले लो। तो मैंने आपको कहा ना कि मेरा वो क्या है ना कि वो हरिद्वार जाने का प्लान है उनके साथ, तो आप इसको न्यू ईयर के बाद का रख दो बाबूजी। एक काम करता हूँ, हाँ मैं डॉक्टर साहब को लैंड पे लेता हूँ। आप कहने मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। न देखो जी, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनसे बहाना नहीं कर नहीं ना, सकता। जी 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 जी, मैं एक बात कहता हूँ ना, आप सुनते रहना उनकी बात। मैं कहूँगा उनको कि वो 5-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, या तो देखो जी मैं क्लियर बात करूँ, या तो उन लोग पैसे की बात कर सकते हो, तो मुझे मंथली या जो भी आपसे ठीक समझो। नहीं तो बेस्ट तरीका दे दो, जैसे उन्होंने कहा था ना 1-2 अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, वो फॉरएवर के लिए बात हो जाती है। फिर जब मैं नहीं माना, खबरें चलाने से पीछे नहीं हटा, तो बैंक ने मुझे डराने के लिए मुझ पर 2 करोड़ की झूठी मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया। परंतु वहां भी इन्हें आज तक मेरी वीडियो चलाने पर स्टे नहीं मिल सका। पिछले महीने दिल्ली सरकार के RCS कार्यालय ने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की MD की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया। फिर भी अब भी ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेला पुलिस मामले में कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि PIL में यदि SIT गठित हुई तो इसकी जांच की आंच तो सब पर आनी तय है। गौरतलब है कि बैंक चेयरमैन विजेंद्र सिंह नेफेड समेत कई सहकारी संगठनों के भी कर्ता धर्ता हैं। साथ ही दिल्ली की नांगलोई विधानसभा क्षेत्र से 2-2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं और इनका बेटा मनदीप शौकीन वर्तमान में कांग्रेस की टिकट पर निगम पार्षद भी है, जिस पर दिल्ली सरकार के RCS कार्यालय के मुताबिक 715 गज की बैंक की 715 गज जमीन हड़पने की साजिश करने की आरोप में दफा 61 के जांच आदेश RCS ने जारी कर रखे हैं। बावजूद ये पूरा घोटाले बैंक प्रबंधन हमारे ही माननीय न्यायालयों की मेहरबानी से आज भी इस बैंक का केयरटेकर बना हुआ है। फिर भी जनहित में इस गूंगे बहरों के शहर में हम न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।